Very good morning. Yes, start the question. Question number 1. Discuss the maximum or minimum values. Maximum. Discuss the maximum or minimum values. अपने आप को सब म्यूट करें बेटा. Maximum or minimum values of the function fxy is equal to x cube minus 4xy plus 2y square. This is the important question for exam purpose. Okay. Now we start the solution. सर क्लियर नहीं दिख रहा दिख नहीं रहा बेटा मेरी आवाज आ रही है ना? सर दिख नहीं रहा. मेरी आवाज आ रही है? यस हाँ सर दिखाई नहीं दे रहा. हाँ, अभी आप जहां पर क्लियर दिखे वहां पर देखिएगा, और यदि आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप सुने उसको ध्यान से. मैं आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा और इसका वीडियो भी उस पर डाल दूंगा. ठीक है. जहां आपको दिखने लगे, हो सकता है कुछ नेट का इश्यू आ रहा हो यहाँ पे. ठीक है, इसीलिए मैंने आपको म्यूट नहीं किया. सबसे गिवन फंक्शन इज fxy is equal to x cube minus 4xy plus 2y square. This is the equation number 1. On partially differentiation with respect to x and y क्या of equation 1. दिख ही नहीं रहा, ध्यान दे दो. ठीक. del f upon क्या देखे इसको? 3x हाँ? square गणित है ना. minus 4y. Equation कुछ number भी तो ढंग से 2. नहीं रहा, कितना बेकार दिख. Del f upon del y is equal to minus 4x सर बोलते वीडियो सेंड कर दूंगा. कुछ नहीं यार, minus 4x दिख ही नहीं रहा तो क्या देखे इसको. plus 4y. Plus 4y on putting del f upon del x is equal to del f upon del y is equal to 0 in equation second and third. So this should be 3x square minus 4y equal to 0, this equation, and minus 4x plus 4y equal to 0, and this equation should be changed in the format this minus 4 plus this cancel, this is x equal to y. इस x equal to y को इस वाली इक्वेशन में यूज कर लेते हैं, एंड 3x स्क्वायर माइनस 4 इस y को x से रिप्लेस कर दो, दिस इज 0. x कॉमन, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0,
एंड x इक्वल टू 4/3। पहला x इक्वल टू 0 और दूसरा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4/3। तो देखना x इक्वल टू y एक कंडीशन है हमारे पास में, तो x की वैल्यू 0 तो y इज आल्सो 0, x इक्वल टू 4/3 तो y इज आल्सो 4/3। तो दिस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4/3। Therefore, the points are 0, 0 and 4/3, 4/3। 2 पॉइंट्स हमको यहाँ पर सर्च होते हैं। We have 2 points। वीडियो क्लियर है अभी? यस और नो? अजय, अजय वीडियो क्लियर है? नहीं। चलिए, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अभी आप लोगों को वीडियो भी सेंड कर दूंगा बेटा, और प्लीज नोट भी सेंड करूंगा, सुने आप उसको ध्यान से, ठीक है ना? यस, जितना आपको दिख रहा है यदि नोट कर सके तो करें, ठीक है ना? अब फिर से इक्वेशन सेकंड और थर्ड का फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन partially differentiation with respect to x and y of equation second and third। फिर से उसका किया हमने, तो जब r तो इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज कॉल्ड r। x के रिस्पेक्ट में 6x होगा। अब देखिएगा, ये वैल्यू 0, 0 है, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑल वैल्यू 0, 0 हो जाती है। हम केवल इस वैल्यू को यूज करेंगे। तो r इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल x स्क्वायर, 4/3, 4/3। दिस इक्वल टू 6 into 4/3, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो दैट इज 8। एंड t इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर। डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर में क्या होगा? केवल 4 आएगा। तो दिस शुड बी t इज इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर, 4/3, 4/3। दिस इज 4। एंड s कैसे फाइंड करेंगे? s को फाइंड करने के लिए y वाले का फिर से x के रिस्पेक्ट में, तो डेल x डेल y, ये मॉर्निंग की क्लास में आज मैंने बताया था। तो दिस शुड बी s इक्वल टू डेल स्क्वायर f अपॉन डेल y स्क्वायर, 4/3, 4/3। दिस इज कितना होगा? y माइनस का 4 होगा यहाँ पे, दिस इज -4, माइनस का 4, -4, तो दिस शुड बी -4 आएगा। ओके, अब हमारे पास में नाउ वी कैलकुलेट RT माइनस s स्क्वायर। तो r आपके पास 8 है और t आपके पास 4 माइनस s आपके पास -4 का स्क्वायर, तो 8 4 द 32 -16, दिस इज द 16। और 16 कैसा है? ग्रेटर देन 0, 16 इज ग्रेटर देन 0। और इसके बाद में आप चेक करिए बहुत ध्यान से, RT माइनस s स्क्वायर की वैल्यू 16 इज ग्रेटर देन 0, और इसमें r की वैल्यू कितनी आएंगे? 8, एंड r इज इक्वल टू 8, दिस ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमम। फंक्शन कैसा है? मिनिमम आया। अब जब मिनिमम आया तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी? आपने इस वैल्यू के लिए सॉल्व किया 4/3, 4/3, तो इस वैल्यू को, जो फंक्शन हमको गिवन है, इसमें पुट करना है आपको। इस फंक्शन में मिनिमम वैल्यू के लिए आपको पुट करना है, तो यहां पर हम उसको मेंशन करते हैं। Now on putting, now for
minimum values. Now for minimum values, f 4/3 x की वैल्यू और y भी 4/3, तो 4/3 का क्यूब माइनस 4/3 प्लस 2 4/3 का स्क्वायर, तो दिस शुड बी 64/27 माइनस 64/9 प्लस 32/9। इसको सॉल्व करो तो दिस इज द 27 एलसीएम, यहाँ 64 माइनस 192 आएगा, यहाँ पर 96 आएगा, तो दिस शुड बी 160 माइनस 192 अपॉन 27 और माइनस 32/27, ये उसका सॉल्यूशन होगा। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मिनिमम वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों चीज हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी यहाँ पर मिनिमम वैल्यू हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू में ये चीजें नहीं, मैक्सिमम वैल्यू 99.9 टाइम्स पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि वो सबसे बड़ी वैल्यू होती है। हो सकता है किसी केस में वो भी नेगेटिव जा सकती है, लेकिन जब मिनिमम वैल्यू की बात आएगी उस केस में, तो मिनिमम वैल्यू उससे भी छोटी होगी। बात आ गई ना समझ में? कैसे अपन चेक करते हैं छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू की? जैसे ये 0 हो गया, इधर पॉजिटिव वैल्यू 1 2, इधर नेगेटिव वैल्यू, तो 0 से जितने इधर दूर जाते जाएंगे वो वैल्यू उससे पिछले वाली वैल्यू से छोटी होती जाती है, मालूम है ना? तो इस वैल्यू को देख के अपन बता सकते हैं कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है, इस कंडीशन को देखते हुए, ठीक है ना? अभी क्लियर दिख रहा है कि वीडियो? यस और नो? क्लियर दिख रहा है? तो अब कोई बात नहीं यदि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है? तो अभी नोट कर पाए आप लोगों ने? कुछ नोट किया है क्या आपने? कुछ